नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार राय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होमी विज़न पर। और आज का जो टॉपिक है ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। महिलाओं में जितने भी कैंसर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। और यदि आप ये प्रोग्राम अपने लिए देख रहे हो या किसी प्रियजन के लिए देख रहे हो या जागरूक रहने के लिए देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं एक सामान्य भाषा में इसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा स्तन कैंसर के बारे में। क्या है, कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इसको पहचानेंगे। पहचानना इसको बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से आप वीडियो देखिए। ब्रेस्ट कैंसर, चलिए स्तन कैंसर। जब ब्रेस्ट के सेल्स एबनॉर्मल रूप से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये ग्रोथ करते करते एक गांठ का रूप ले लेते हैं। और जब ये गांठ का रूप ले लेते हैं तो अब यहाँ पे दो बातें समझनी ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये बिनाइन, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं उसे बिनाइन बोलते हैं, और जो कैंसरस होते हैं उसे मैलिग्नेंट बोलते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर से कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, बढ़ने पे वो आसपास के क्षेत्रों पे दबाव बनाता है, तब सारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो कैंसरस है, तो कैंसर का नेचर होता है ये ग्रो करना, आसपास के क्षेत्र को धीरे धीरे इंक्रोच करना, कवर करते जाना। तो जब ये अपने जगह से बढ़ते बढ़ते दूसरे जगहों पे जब जाने लगे, यानी इसकी मेटास्टेसिस होने लगे, तब ये और ख़तरनाक हो जाता है। तो जब हम किसी चीज़ को जितना जल्दी अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो उतना अच्छा हमारा ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसीलिए इसमें जागरूकता बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इसी विषय पे हम बात कर रहे हैं। तो कैसे पहचानेंगे इसके शुरुआती संकेत को कि ये क्या हो सकता है। जैसे हमने अभी बताया कि सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते, कुछ बिनाइन ट्यूमर भी होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी पहचान ये है कि जो नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं वो उनका जो बॉर्डर होता है, आप कभी पैल्पेट करके देखेंगे तो वो गोल होंगे या ओवल शेप में होंगे, लेकिन वो छटकेगा। जब भी एक साइड से दबाएंगे तो दूसरे साइड जाएगा, यानी वो मूव करेगा, फिक्स नहीं रहता है। उसके बॉर्डर भी जो है रेगुलर होते हैं। लेकिन जब कैंसरस की जब हम बात करते हैं तो उसका जो बॉर्डर होता है वो इर्रेगुलर शेप में होता है और वो फिक्स होता है, उसमें इधर उधर करने पे मोमेंट नहीं होता, वो फिक्स होता है। और उसमें पेन भी होगा, पेन दोनों में हो सकता है। जो नॉन कैंसरस है, कैंसरस से दोनों सॉफ्ट से लेके हार्ड तक हो सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। और इसकी जो पहचान है, जो शुरुआती संकेत आपको मिलते हैं वो बहुत ही आसान है समझने में। सबसे पहले तो अगर स्तन में कहीं भी गांठ बन रहा हो तो थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। यदि स्तन के साथ साथ बगल में भी गांठ बन रहा हो, यानी एक्जिला में, जिसको कांख बोलते हैं, तो थोड़ा और सचेत रहने की ज़रूरत है। फिर आप पैल्पेट करके देख लें कि गांठ जो है वो मूवेबल है कि नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा कि स्तन के आकार में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है, स्तन का जो स्किन है उस पर कहीं डिम्पलिंग या कोई इरिटेशन तो नहीं पैदा हो रहा है, स्तन का जो शेप साइज है उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है, स्तन में कहीं पेन तो नहीं रह रहा है। तो ये बड़े ही कॉमन सिम्टम हैं और इसी को पहचानना ज़रूरी है, और जागरूकता है इसकी आपको अर्ली डिटेक्शन करा सकती है। तो ये तो हो गए इसके कुछ सिम्टम्स की बात। जब आपको ये संकेत मिलने लगे तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी आपके हैं, जो भी आपके अपने चिकित्सक हैं, आप उनसे जाइए, मिलिए और अपनी सारी बातें बताइए। वो इसके हिसाब से अपना जो भी जांच वगैरह करानी है वो करा लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जागरूकता। और एक सबसे ख़ास बात ये, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सारे ट्यूमर जो है कैंसरस नहीं होते। तो अगर बिनाइन ट्यूमर है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी ध्यान देंगे कि निप्पल के पास जो है कहीं लालिमा तो नहीं आ रही है,
या निप्पल को प्रेस करने पे कोई एबनॉर्मल या कोई किसी तरह का कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, खासतौर से ब्लडी डिस्चार्ज, ऑफेंसिव डिस्चार्ज। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान देने की फैक्टर है। जैसे एज हो गया या आपका पारिवारिक इतिहास हो गया, अब इसको तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर इसके जोखिम को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपना वेट मैनेज करिए, वज़न कम करिए, जितनी भी इरिटेटिव चीज़ें हैं उसको सेवन करना छोड़ दीजिए, कम क्या करना छोड़ दीजिए। जैसे अल्कोहल, तंबाकू, इन सब चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो आपको इसके जोखिम बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अपने जीवन शैली में थोड़ा चेंजेस लाइए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और खाने में फल, सब्जी और सलाद का सेवन बढ़ा दीजिए। मीठा एकदम कट कर दीजिए अपनी लाइफ में। तो इस तरह से कुछ चेंजेस करके आप अपने जोखिम को काफ़ी कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी स्क्रीनिंग। आप कम से कम मंथ में एक बार अपनी स्क्रीनिंग कर लिया कीजिए, खुद कर लिया कीजिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, उसको आप कर लिए कीजिए। अभी मैं स्टेप बता देता हूँ उसका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए करना क्या है कि शीशे के सामने आप खड़ी हो जाएं और अपने हाथों को कूल्हे पर रख लें और स्तन में, जो स्तन के ऊपर है उसके आकार है या उसका स्किन है, उसका जो टेक्सचर है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद अपने हाथ को ऊपर उठा लीजिए। ऊपर उठाने के बाद फिर यही सारी चीज़ें निरीक्षण करनी है कि कोई उसके आकार में बदलाव तो नहीं आ रहा है, उसके स्किन पे कहीं कोई डिम्पलिंग तो नहीं हो रही है। डिम्पलिंग का मतलब जैसे संतरे का छिलका होता है, छोटे छोटे गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, तो उस तरह का स्किन पे कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा सूजन या लालिमा तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें चेक करनी है। तीसरा, निप्पल को प्रेस करिए, निप्पल के आसपास देख लीजिए कहीं सूजन तो नहीं है, उसको प्रेस करिए। अगर प्रेस करने के बाद अगर कुछ डिस्चार्जेस आते हैं तो उसको नोट करिए, ये नोट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्चार्जेस नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्लडी डिस्चार्ज है या बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है या पेनफुल डिस्चार्ज है तो ये हो सकता है घातक हो। फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है उसमें लेट के बैठ के दोनों साइड्स किया जा सकता है। अगर लेट के करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने दाएं हाथ से बायां स्तन को उंगली से 3 उंगली ऐसे जोड़ लीजिए और सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे प्रेस करके चारों तरफ घुमाइए, बीच से किनारे की तरफ, किनारे से बीच की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, चारों तरफ से अपने हाथ से हल्के हल्के प्रेशर से देख लीजिए कि कहीं कोई गांठ तो नहीं पैदा हो रही है या कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जांच कर सकते हैं। फिर इसके अगले स्टेज में आप दूसरे हाथ से दूसरे साइड का सेम ऐसे ही करना है आपको, दाहिने हाथ से बाएं का, बाएं हाथ से दाहिने का। तो ये आप खुद भी जांच कर लेंगे और जागरूकता ही आपको बचा सकती है आपके जोखिम। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद जैसे आपको कंफर्म हो गया कि हमारे स्तन में गांठें हैं, तो आप अपने चिकित्सक से मिलें। वो बाकी डायग्नोस्टिक टूल्स के माध्यम से इसको कंफर्म करेगा कि ये बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, ठीक है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर आपको कुछ भी इस तरह के संकेत मिलते हैं तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें, और इसमें जो होम्योपैथिक दवाओं का रोल है वो बड़ा ही अच्छा है। आप अगर शुरू से होम्योपैथिक दवा लेते हैं इस केस में तो आपको बिनाइन ट्यूमर भी ठीक हो सकता है, और अगर शुरुआती दौर है कैंसर का तो वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। तो जैसे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं, मैं दवाओं का नाम सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इलाज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक में भी कुछ दवाएं हैं इस तरह की जिससे आप अपने कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, बाकी जो मेडिसिन सिलेक्शन है वो लक्षणों के आधार पर होता है, ये आपका चिकित्सक ही करेगा, और बिना चिकित्सक के परामर्श से आप इस विषय पे कोई भी दवा न लें,
ठीक है। तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सा ले सकते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा ले सकते हैं। बाकी जो चिकित्सा है वो लास्ट विकल्प है। फिर आपको सर्जरी में जाना है तो आप जो है लंपेक्टोमी कराइए, मस्टेक्टोमी कराइए, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, और भी बहुत सारे थेरेपी हैं, तो वो लास्ट मैटर है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करते हैं, तो आप ज़्यादा हेल्दी तरीके से और आसानी से आप शुरुआती स्टेज में ही क्योर की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज लेट होने के बाद ऑप्शन कम होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो मैं इसका डिटेल्स तो बहुत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ मेडिसिन का नाम बता देता हूँ जो बड़ा ही उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि चिकित्सा जो है व्यक्तिपरक होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, इंडिविजुअल होती है, ठीक है। तो इसमें एस्टेरियस रूबेंस का बहुत ही अच्छा रोल है, कार्बो एनिमेलिस का रोल है, कोनियम फाइटोलक्का हाइड्रास्टिस का बहुत अच्छा रोल है, और बाकी जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा, डिजीज़ की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, डिजीज़ क्रॉनिसिटी पे डिपेंड करेगा। तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।